तीसरा टर्म चल रहा है और हम लोग देख रहे हैं इत्मीनान से। वैसे में आप लोग सब जात जात पे वोट दीजिएगा, नहीं जय भीम भी होगा। अब पूछिए, यहाँ खड़ा होकर पूछिए, सब जात जात के नेता को वोट दोगे तो वही नेता हिंदू राष्ट्र की पालकी ढो रहा है, अब तुम्हारे ही डंडे से तुम्हारी ही पिटाई कर रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रोग्राम में बोल रहा था, मैंने शपथ दिलवाई फ्री का भाषण नहीं दूंगा, पढ़ते लिखते हैं उसमें खर्चा लगता है हमारा, तो पहले कुछ तो कमिटमेंट करोगे। हमने खड़ा हो सब लोग और बोलो कि बाप और भाई भी अपना खड़ा होगा, बीजेपी और आरएसएस का आदमी होगा तो उसको हरवाएंगे। मैंने भी कहा था ये कमिटमेंट नहीं हो तो आप करते रहो। कौन है आपके प्राथमिक शत्रु, कौन आपकी कर रहा है हकमारी, ये क्लैरिटी नहीं है। दो नेता दोनों पालकी उठाए हुए हैं, कभी मांझी साहब का नाम आपने लिया, चिराग का, अब पालकी ढोवाने में ये लोग भी है। सही कह रहा हूं मैं, मीठा नहीं बोलता मैं। जात जात पे तुम लोग वोट दे रहे हो यार, कह रहे हो अधिकार खत्म हो रहे हैं, तो जाके चिराग पासवान का मांझी जी का घर घेरो, पहले जाओ मांगो उनसे। सड़क पे लड़े हम, नोट जेब से खर्चा हमारे, मुकदमा झेले हम, और जब चुनाव हो तो उस समय आप जात जात खेलो। तो काहे के लिए मुझे पटना आना है, क्यों, व्हाई शुड आई कम टू पटना। ये रियलिटी है और इस रियलिटी को आप स्वीकार करिए। तो आज उस शपथ भी ले लीजिए। तो शकील भाई आ गए हैं, नेता लोग यहाँ आ गए हैं, जिग्नेश भाई हमारे विधायक हैं, तो इन्हीं से कुछ कमिटमेंट लेंगे कि अगला चुनाव में हमारे लिए क्या एजेंडा होगा। हमारे लिए सोशल जस्टिस जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट सेकुलरिज्म भी है। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है तो हमारा समय न खराब करें। जंतर मंतर पे मैं एक प्रोग्राम में था, जीतन राम मांझी साहब भी थे, उनके सुपुत्र मिनिस्टर थे, वो भी थे, कह रहे थे मेरा ये खा गया, मेरा वो खा गया, मेरा हक मार लिया। हमले भैया ये केक बर्गर नहीं है। मैंने मन से, वो वीडियो ऑन रिकॉर्ड है, मैंने कहा था कि मांझी साहब आप तो सीएम रह चुके हैं, मैं तो एक्टिविस्ट हूँ, एकेडमिशियन टर्न एक्टिविस्ट हूँ, तो आप अपने समुदाय का एक बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट अंग्रेजी मीडियम का दीजिए, लंदन पढ़ाने का खर्चा हम लोग उठाएंगे, क्राउड फंडिंग करेंगे। मुख्यमंत्री आप रहे हो, कैबिनेट मिनिस्टर आप हो, गया में मुसहर बच्चा के लिए 200 बच्चा के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने से किसने रोका? किसी ने रोका है? नहीं रोका है। आप इमोशनल ब्लैकमेल करते हो और आप इमोशनल ब्लैकमेल होते हो। मेरा भाई भी अगर बीजेपी, जब तक अपने शत्रु को नहीं पहचानोगे तब तक क्लैरिटी नहीं होगी। मेरा भाई भी खड़ा हुआ इलेक्शन में, उसके खिलाफ 1 लाख रुपया खर्चा करके मैं प्रचार करने जाऊंगा। दलितों का कभी कोई स्वर्ण युग नहीं रहा है, पहले क्लैरिटी रखिए। आप लोगों से बहुत आधा से ज्यादा भी एमएलए एमपी बनने के चक्कर में हो गए। साहब टिकट इंतजाम करिए, तो चुनाव भी लड़ना जरूरी काम है, लेकिन लिमिटेड वैकेंसी है ना, 243 ही है, नौकरियां तो लाखों मिल सकती है। तो हमारे दलित में इतना पॉलिटिकल चेतना कुछ ज्यादा हो गया है कि सबको सीएम पीएम, इस समय जो कि हिंदू नेशनलिस्ट ने हमला किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर, रिपब्लिक पे, उस समय अगर दलित लोग कह रहा है कि हम सीएम पीएम बनेंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इसका मतलब वो आरएसएस बीजेपी के साथ है, वोट काट रहा है। एक चर्चा हुई आपके तरफ से चमचा युग, मैं 2 बार पढ़ा हूं अभी और उसका रिव्यू लिख रहा हूं, और मेरे हाथ में एक किताब है, इंजीनियर साहब ने पूरा इकट्ठा किया, ये दो भाषणों का कलेक्शन है, बाबू जगजीवन नाम का। और मैं समझता हूँ मैं काम कर रहा हूँ, उनकी किताब आई, जरा दिखा दीजिए लोगों को, खरीद भी लेना, 500 रुपये सिनेमा देखने में खर्चा कर दो, किताब कर दो, लाओ, ये बढ़िया किताब है, वेल रिसर्च बुक है। मैं 2 भाषण पढ़ लिया, उसमें लेकर आया था कि आप लोगों को दिखा दूं। 30 रुपये का है, 20 रुपये में दिलवा दीजिए बच्चा सब, कम से कम पढ़े। 1932 से 1982 तक सारे लोग चमचे हुए, 6 तरह के चमचे हैं, बाबू लोग भी, ब्यूरोक्रेट भी, आईएएस भी, नेता भी सब चमचा है। तो बाकी जो चमचा नहीं वो क्या हुआ? अति एक्सट्रीम एंटी कांग्रेसिज्म में आप पूरे दलित पॉलिटिक्स को आरएसएस के पास ले गए, बीजेपी के पास ले गए। हम अपनी समीक्षा नहीं करेंगे, हम अपना क्रिटिक नहीं करेंगे। 2 आदमी मिलकर 3 पार्टी बना रहे हो यार, एक अकेले दोनों मिलकर कॉमन मैन में। तो ये पढ़िए 1983 में, ये दिस मैन इज मोस्ट अंडररेटेड लीडर। और दलित का जो मिडिल क्लास बना है, अभी जींस जैकेट पहने घूम रहे हो, पिताजी से पूछना, 120 रुपया में इंजीनियर साहब बीएचयू में पढ़ लिए थे साल का, 120 रुपया फीस और 120 रुपया हॉस्टल, 240 रुपया में काम फिनिश। बाबा साहब ने एक भाषण में कहा है, मैंने कई बार कोट किया है, कि हमने 3 अधिकार प्राप्त किए, एक नहीं मिला, पृथक निर्वाचन क्षेत्र लेके भी क्या करते हैं? अब ये पूरा पार्टी का पार्टी खरीद ले रहा है। एक दलित को 100 करोड़ रुपया दे देगा, पागल हो जाएगा वो। एक दलित मिनिस्टर एमपी को दे देगा 100 करोड़, पागल हो जाएगा। तो 50 खरीदने में कितना लगता?
5-10 हजार पूरा पॉलिटिक्स ही खरीद लेगा, खाली नेता नहीं ला सकता है। 3 एग्जाम्पल देता हूं। भारत बंद हुआ SC एक्ट पे, रोस्टर का आंदोलन हम लोग चलाए, यही चाहे ईवीएम की सरकार हो चाहे कोई सरकार हो, वी फोर्स देम टू ब्रिंग ऑर्डिनेंस इन द पार्लियामेंट। नेता लोग नहीं लड़ा था ना, एक्टिविस्ट लोग लड़ा था। क्या जिग्नेश? किसान आंदोलन, तो टिकट का जो दिमाग पे चढ़ा रहता है थोड़ा उसको कम करिए, मिल जाएगा तो ठीक है, जिसको मिलेगा उसी के साथ खड़े हो जाएंगे हम। एजेंडा इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा एजेंडा। और मैं एक प्रस्ताव रख रहा हूं आज, ये अब जिग्नेश भी आ गया, उसको कान में कही रहा था कि प्रस्ताव ही रखूंगा मैं, कि चलिए बिहार के जितने दलित छात्रावास हैं वहां छात्र संवाद कार्यक्रम शुरू किया जाए। चलें? कुछ साहब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, थोड़ा खर्चा भी दीजिए, टिकट मेरा कटवाइए। कितना कटवाऊंगा? एक तनख्वाह से। संवाद 1 पॉइंट प्रोग्राम, 1000 इशू लेके चल लड़ोगे, कभी नहीं जीतोगे। दीवार में सुराख करना होता है ना, एक जगह ड्रिल मशीन रखना होता है। चलते हैं पहले गया से ही शुरू करते हैं, ठीक है जी? तो करते हैं संवाद। मुचकुंद दुबे कमेटी रिपोर्ट आई हुई, क्योंकि इसलिए है कि हम लोग कोई एजेंडा सेट नहीं कर रहे हैं, एजेंडा सेटिंग नहीं हो रहा है ना। 1000 इशू, फिर इलेक्शन आएगा, 2-4 को टिकट मिल जाएगा, इधर उधर सब भग जाएगा, फिर ये सब विमर्श उमर्श गायब हो जाएगा। तो 1983 में ये लिख रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर पर भाषण था, चीफ गेस्ट थे चेन्नई में। और जो मिडिल क्लास बना है, अगर मोदी जी RSS ये कह रहा है कि 70 साल में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, अगर आप भी ये बात कह रहे हैं तो आपकी भाषा और संघ परिवार की भाषा एक कैसे है? हम इतना महंगा स्वेटर पहने हुए, देखिए मेरा जैकेट भी महंगा है। मेरे दादा दादी तो मजदूर थे, तो एक ही 2 जनरेशन में हमको फ्री शिक्षा मिला, फेलोशिप, स्कॉलरशिप, नौकरियां मिली। अब मिल रहा है क्या? बिहार में 16 से फेलोशिप खत्म है, एक बार हाउस में उठाइएगा, कोई इस पे विमर्श है कहीं? तो हमारे लिए तो फ्री का एजुकेशन था, 3-3 नौकरियां मिलती थी। पूछिए बैठे हुए इंजीनियर साहब कि जाके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम लिखा दो, 20 दिन में आ जाता चिट्ठी। तो अगर आपकी भाषा उनकी भाषा से मेल खाती है, इसका मतलब है आपके पॉलिटिकल DNA में प्रॉब्लम है। हम लोग कह रहे हैं घूमिए ना, नेता सब वो एजेंडा सेट करके रख देंगे। हम अभी राहुल गांधी से मिले लोकसभा में, एंड दलित इमांसिपेशन मैनिफेस्टो हमने दिया, 7 पॉइंट प्रोग्राम ओनली। 1000 बच्चे को PhD कराना है विदेश, फ्री शिप, स्कॉलरशिप ये दिलाना है, और 7 पॉइंट उन्होंने मैनिफेस्टो में डाले हुए थे। ये तो आपकी पार्टी का प्रॉब्लम है कि वो मैनिफेस्टो को घर घर पहुंचा नहीं पाए। वो तो बीजेपी वाला कुछ बोल दिया, मुस्लिम तो लोगों ने डाउनलोड कर लिया। आखिर वही जो मिडिल क्लास बना आपका, बाबू जगजीवन राम सबसे स्टालवर्ट लीडर थे, उन्हीं का दिया हुआ है सब। बाबा साहब तो 56 में निर्माण हो गया। तो अगर पब्लिक सेक्टर यूनिट बनता ही नहीं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनता ही नहीं, तो आप पढ़ते कहां पर, ये बताओ। बाबू जगजीवन राम लिख रहे हैं, मैं यहाँ भारत में एक ऐसे महान सपूत डॉक्टर अंबेडकर को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूँ, जो एक सामाजिक क्रांतिकारी थे तथा देश की दलित मानवता के महान अगुवा थे। ये किसने इनको साबित किया कि चमचा है? एक पॉलिसी हमको कोई दलित पार्टी बताए कि एक पॉलिसी नेशनल लेवल पर कोई बनवाया हो, एक पॉलिसी। उससे आप हम लोग कर चुके, एक लड़ाई लड़ लिए ना, वो काफी है जिंदगी के लिए। एक नेशनल लेवल पर एजेंडा सेट हुआ हो, कुछ राज्य में कुछ दलित ठेकेदार हो गए हो, कोई पावर ब्रोकर हो गए, कुछ मंत्री हो जाएंगे, तो उससे समाज का क्या भला होने जा रहा है? ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ। ये यंगस्टर सब कैसे क्या करेगा? तो सारे चमचे थे तो फिर नौकरी कैसे मिली? थोड़ा सोचो, दिमाग पे जोर दो। और सारे एजुकेशन, सरकारी एजुकेशन ध्वस्त है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी इतना महंगा। मेरे पास रोज 2-4 दिन में एक फोन आता है कि मेरे लिए क्राउड फंडिंग कर दीजिए। मैं अकेला नहीं कर सकता ना। क्यों? ये आपके वोट का पावर नहीं है। क्योंकि सब जानता है कि सब अपना जात जात के नेता को वोट देता है, तो नेता को ही खरीद के सेट करके रखो, ये सब जाएगा कहाँ? इससे तो भेड़ है। तो एजेंडा सेटिंग नहीं हो रहा है। वो लिख रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश में मौलिक सामाजिक परिवर्तन का कार्य किया। संविधान सभा द्वारा अपने सभी सदस्यों की बुद्धि का समन्वय करके उन्होंने लोकसभा, विधानसभाओं तथा सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सीटों का प्रावधान किया। दुर्भाग्य से डॉक्टर अंबेडकर 1956 में दिवंगत हो गए। आरक्षण की संपूर्ण, नोट कीजिएगा, आरक्षण की संपूर्ण कार्यविधि एवं संरचना बाकी ही थी। एग्जीक्यूट कैसे होगा, इंप्लीमेंट कैसे होगा? मैंने यथाशक्ति उस संरचना को पूरा करने का प्रयास किया, और इसलिए मैंने कहा अंडररेटेड लीडर हैं कि आप लोग अपने जात जात को नेता मानते हैं। किसी कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन क्या हुआ उसको समझने की कोशिश करिए। आजकल के नेता तो अपने घर परिवार का टिकट मांगता है। बाबू जगजीवन राम 100 लोगों को टिकट बांटते थे। 1957 में मैंने रेल सेवाओं में पदोन्नति में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए
आरक्षण की व्यवस्था प्रारंभ करने का आदेश जारी किया। ऑफिस ऑर्डर नॉट अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट। इस पर सवर्ण मुलाजिमों द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय में मुकदमा चलाया गया और वह आदेश निरस्त कर दिया गया। तब यह केस सुप्रीम कोर्ट में लाया गया, जहां मैं विजयी रहा। उच्चतम न्यायालय ने मेरे उस आदेश की पुष्टि की। मैं आपको बता दूं कि पदोन्नति में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण मैंने मंत्रिमंडल की सलाह के बगैर किया था। आज नेता सबका हिम्मत है, पालगीट हो रहा है ना। यह घटना डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु के 1 साल बाद की है। उसके बाद अन्य विभागों की सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में अनुसूचित जाति जनजाति के सामान्य आरक्षण का प्रश्न मैंने मंत्रिमंडल में रखा, वहां भी मैं सफल रहा। उसके बाद शिक्षण संस्थाओं और सरकारी प्रतिष्ठानों में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण के कई प्रस्ताव विचारार्थ रखा। जितने भी प्रस्ताव हमने रखे उनका विरोध हुआ, फिर भी मुझे सफलता मिली। तो ये भी चमचा होगा नहीं, लाखों लाख नौकरियां जो आदमी बांट दिया, फ्री में आपको पढ़ा दिया। इंदिरा गांधी, मैं जो बोलता हूँ कांग्रेस के भाई उसके फेवर में चला जाता है, लेकिन फैक्ट जो है वो कहना पड़ेगा। कभी नदी नहीं बह रही थी यहाँ दलितों के लिए, लेकिन इंदिरा गांधी ने अगर बैंक का नेशनलाइजेशन किया तो उसमें दलितों के कितने बैंक थे कि नुकसान हो गया। अगर जमींदारी उन्मूलन किया तो उसमें से कितने जमींदार यहाँ बैठे हुए, जरा बताओ मुझे। प्रीवी पर्स खत्म किया तो रजवाड़ा था कोई, गरीब मुल्क भारत था तो उस समय मुफ्त में शिक्षा मिली, मुफ्त में। और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गया है, तब शिक्षा महंगा होते जा रहा है। ये सोचिए आप कभी। बुनियादी सवाल उठा रहा हूं। अगर जय भीम कह रहे हैं ना, तो पहले जय भीम का मायने समझिए। सबसे जो क्रूशियल है, द क्रूशियल इज एजुकेशन। एजुकेशन खत्म, आप खत्म जाइए। और हम लोग तो कह रहे हैं कि 10 साल में दलित समाज कैशलेस होने की दिशा में बढ़ जाएगा, क्योंकि मिडिल क्लास का क्रिएशन सरकारी जॉब से हुआ था, और सरकारी जॉब खत्म तो पिताजी का पेंशन भी अब खत्म है। 2004 के बाद पेंशन भी नहीं। जाओ एक मुद्दा लीजिए। और इतिहास हमारा समाज जानते हैं। अभी बोलेंगे ना कि अभी चलिए जरा टिकट का इंतजाम करते हैं, विधानसभा आना है, तो कई साहब लोग 2 करोड़ लेके आ जाएंगे। ठीक है ना? नहीं, आप बोलेंगे जरा रिसर्च करना है, जरा रिसर्च को फंडिंग कीजिए, तो हमारे जिस समाज में रिसर्च, शोध, पढ़ाई लिखाई वो प्रायोरिटी में नहीं हो तो समाज का यही भविष्य होगा। इतिहास को नजर के सामने रखिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले एडहॉक पढ़ाई होती थी, एडहॉक पढ़ा होते टीचर, तो 1.25 लाख तनख्वाह मिलती थी। अब गेस्ट आ गया है, महीने भर में 40,000 में खटो बेटा, आओ हिंदू राष्ट्र में स्वागत है तुम्हारा। हम तो शकील भाई साहब को कह भी रहे थे, जिग्नेश को भी बोला हमने कि आप अपने ही लीगेसी वो रिक्लेम नहीं कर रहे हो। इसका मतलब अंदर भी कुछ गड़बड़ है, मामला है अंदर भी। वो हम उसको बोलते हैं का संघीस है गड़बड़। तो हम लोग तो मुफट आदमी है भाई, तो जो बोलना होता है बोल देता हूँ। आप बोलने से ही बात बनेगी, मुझे अपने लिए नहीं चाहिए। अरे भाई, हम लोग तो जो इस गवर्नमेंट से जो हम लड़ रहे हैं उसका कॉस्ट हम पे कर रहे हैं। कई FIR, कई मुकदमे, कुछ भी विदेश जाने पे पाबंदी है, तो ये हो रहा है। हमने कोई बात नहीं। अगर इस सरकार में इमरजेंसी तो हमने देखा नहीं था। एक दिन इमरजेंसी पे मैंने बोला कि तुम्हारे लिए डार्क है जोगा, मेरे लिए ठीक था। दलित को कोई पीटता उठता नहीं था उस समय। पुराने लोग बताएंगे। हाँ सर, लाल कार्ड मिलता था, लाल कार्ड मिलता था, पट्टे का जमीन मिला। अब मारता नहीं था कि पुलिस बहुत चौकस थी, पकड़ के अंदर करो। तो एक इवेंट का डिफरेंट रीडिंग हो सकता है ना। और कौन लोग उस समय थे? पहला लेजिटिमेसी यही पटना के गांधी मैदान में, जयप्रकाश नारायण। सारे जमींदार, रजवाड़े, फ्यूडल फोर्सेस इकट्ठे हुए थे। दूसरा, हमारे दलित पॉलिटिशियन ने भी जो है ना, ख्वाब अनरियलिस्टिक। देखिए, ख्वाब तो मैं भी देखता हूँ, कुछ को अच्छा नहीं लगता है कि हम महान आदमी बन जाए। अच्छा लगता है ना, एयरपोर्ट पे गए, कहीं गए, नमस्ते सर पहचान लेता है, अच्छा लगता है, फील गुड। लेकिन ड्रीम्स रियलिस्टिक होने चाहिए, अनरियलिस्टिक ड्रीम्स नहीं होने चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर कैसे बात करते थे? पॉलिटिकल मूवमेंट, मेमोरेंडम्स, डायलॉग, वायसराय से डायलॉग करते थे, नेहरू से डायलॉग करते थे। ये सब ऐसा दलित लोग बना दिया कि जैसे कैबिनेट में जगजीवन राम और अंबेडकर और नेहरू लड़ते रहते थे खाली। ऐसे होता है भाई। नेहरूवियन सोशलिज्म, यूरोपियन लिबरलिज्म से प्रभावित थे। इंदिरा गांधी पे लेफ्ट का इम्पैक्ट थोड़ा सा था, वेलफेयर स्टेट। तो बाबा साहब ने जो ड्राफ्ट बनाया था उसको एग्जीक्यूट तो यही लोग किया ना। राजीव गांधी भी आया तो इग्नू खोल दिया, जवाहर नवोदय विद्यालय खोल दिया, हमारे बच्चे भी पढ़ लिए। जितना CM PM बनने वाला दलित सब नेता घूम रहा है, उससे पूछो एक लाइन, एक इंस्टीट्यूशन बनाया हो तो बताओ, एक पॉलिसी अगर लागू करवाया। तो इसलिए आप लोग को, इसलिए मैंने कहा कि युवाओं से, छात्रों से संवाद होगा पूरे बिहार में। मैं और जिग्नेश चलेंगे। किसी भी तरीके से आपकी भाषा, बोली, बॉडी लैंग्वेज अगर RSS से मैच खाता है बीजेपी से, तो इसका मतलब खोट है। अभी आपको कहाँ रहना है? मतलब आई एम सरप्राइज टू सी, पढ़े लिखे लोग इलेक्शन के टाइम में जाते हुए वोट देता है। लाखों नौकरियां, आधा प्राइवेटाइज हो चुका है, आपको नहीं पता है। पार्लियामेंट के अंदर ये स्टाफ सब आउटसोर्सिंग हो चुका है। यूनिवर्सिटी आउटसोर्सिंग चल रहा है, यहाँ भी देखिएगा तो आउटसोर्सिंग चल रहा था। तो नौकरी कहाँ पाओगे? तो इसलिए
मुझे लगता है कि एक बड़े आंदोलन की जरूरत है शिक्षा को लेकर ही। पहले अरे हम गांव में पढ़े अपने, अब हमारे गांव का बच्चा पढ़ के हिंदू कॉलेज में पहुंच सकता है क्या? बाबूजी के पेंशन से पैसा आ रहा है, जींस खरीद रहे हैं, बाबूजी के पेंशन के पैसा से खरीदा रहा है। जगजीवन राम गद्दार था, ये हरिजन है, ये दुर्जन है, ये सब है, ये सब नारे कहीं और ग्रह जाते हैं। राजनीति ओवरनाइट चेंजेस होता है कि इट इज ए प्रोसेस। और जिस सोसाइटी का बुर्जुआजी नहीं होगा, मिडिल क्लास नहीं होगा, इंटेलिजेंसिया नहीं होगा, उसका नेता सब वैसी होगा जैसे है। अरे वी नीड इंग्लिश स्पीकिंग लीडर्स। कुछ बढ़िया है, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज जाओ, पढ़ो और क्या हो। ये मत बोलिए कि हम आपको कह रहे हैं अपना बेटा को हम यूपीएससी दिलवा रहे हैं, नहीं। बोले 10 साल जाके पहले पीएचडी करके आओ, फिर देखा जाएगा। नहीं हुआ तो चाय की दुकान खोलेंगे, आजकल चाय वाला पीएम बन जाता है। रिटायरमेंट के बाद इतना मिलेगा, चाय का दुकान खोल देंगे, प्रोफेसर चाय वाला। बहुत सारे हमारे यहाँ मिशन उशन बहुत कैडर पटर चलता रहता है, 2-2 घंटा कुछ नहीं, ब्राह्मण विदेशी है। अरे कोई इशू है? if you are taking such position, then you are anti constitution and anti अम्बेडकर। बोले सबको यूरोसिया भेज देंगे। हमले भैया बात की हो, पासपोर्ट वीजा हो जाके कोई बात हो की हो? एक को तो निकाल नहीं सकते हो गांव से, तो ये अनरियलिस्टिक ड्रीम्स, यही सब कह रहा हूं ना आपको। खाली एक लाइन में भाषण में विदेश भेज देंगे और चला जाएगा तो सारे मठ मंदिर हमारे हो जाएंगे, और इलेक्शन के समय आएगा तो बोलेगा कि देखो मियाँ जी को पाकिस्तान भेज देंगे ना तो उनका हवेली कोठी या जमींदारी तुमड़े ही मिलने वाला है। तो दोनों तरफ से ख्वाब दिखाया जाए एक ही जैसा, ये रियलिस्टिक है? 2-2, 3-3 घंटा खाली उसको ध्वस्त कर रहे थे। अपना तो बनाओ, एक स्कूल तो बनाए नहीं हो।